हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का चैप्टर 1 का पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो पूछे जा चुके हैं, पूरी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आप इस वीडियो को पूरे शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखिएगा। मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरे शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे, मैं पूरे क्वेश्चन आपको याद करवा दूंगा इस वीडियो में। बस आप बने रहेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो देखो, इस चैप्टर का नाम है, सबसे पहला चैप्टर जो है वो है बातचीत। और बातचीत के लिखने वाले कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। शायद ये आपको याद होगा। आपको राइटर का नाम याद करना है, ठीक है, क्योंकि राइटर का नाम एग्जाम में पूछता है बाल कृष्ण भट्ट, यानी ये बातचीत के लिखने वाले कौन है, इनके रचयिता कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट। और भी जो कहानी है, निबंध है, सारांश है, सबका राइटर का नाम आपको याद करना पड़ेगा। और मैं आगे बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपके लिए कुछ लाया, उसको गौर से देखिएगा आप लोग। देखो, यहां पर इसको देखेंगे और कुछ शायद आप मोटिवेट हो जाओगे। ओके, देखो, मत पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारेंगे हौसला उम्र भर, किसी और से नहीं बल्कि ये वादा खुद से किया है। वादा खुद से करना है और आपको हिंदी में जो है पूरा नंबर लाना है। मानो तो इस एग्जाम में जो 400 प्लस नंबर फोड़ के लाना है, ठीक है। तो लग जाओ इस वीडियो में, पर पूरी क्वेश्चन याद करवाने की गारंटी मेरी है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। मैं पहले यहां पर पेंसिल का कलर चेंज कर लेता हूं। ओके, देखो, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हमारा, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। देखो, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसकी पैदाइश, इसका जन्म कब हुआ, इनका मृत्यु कब हुआ, इनका निधन कब हुआ, इनका जन्म कहां हुआ, ये सारा क्वेश्चन ये बहुत MCQ बन जाता है हर चैप्टर में, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो इसकी जन्म जो हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। आपको याद करना है 23 जून 1844 ईस्वी में बाल कृष्ण भट्ट की जन्म हुआ था और इनका जन्म स्थान आगे आने वाला कहां पैदा हुआ था। देखो, अब यहां पे क्वेश्चन कहता है दूसरा, बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। मतलब वो निवास किए, जहां रहते थे, जहां पैदा हुए, कहो वही, ठीक है। तो बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ओके, वेरी गुड। अब आगे क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन इजी है, टेंशन मत लो, पूरी क्वेश्चन मैं आपको याद करवाने वाला हूं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा। यानी इस कहानी में ये लाइन है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये लाइन किसने कहा। ऑप्शन देखो, एडिसन, बेन जॉनसन, मिल्टन स्पेंसर। ये जो लाइन कहा है बेन जॉनसन ने। इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? याद रखना, ये लाइन को कहा है बेन जॉनसन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमारा, बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। अब देखो, ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्या बातचीत पढ़ रहे हैं, बातचीत के लिखने वाले कौन है? बाल कृष्ण भट्ट है। और बाल कृष्ण भट्ट जो है वो बातचीत ललित निबंध में वह क्या बतलाना चाहते हैं, तो वो जो है बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं। समझ रहे ना? जैसे कोई मूवी बनती है तो उसमें डायरेक्टर उसमें अलग अलग टाइप का कैटेगरी बन जाता है। जैसे कि कुछ मार का सीन हो जाता है, कभी सैड सीन होता है, सैड फिल्म की स्टोरी बनता है, लव पे बनता है। तो उसी तरह से ये जो है बातचीत की शैली को दर्शाना चाहते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद, यानी 16 वर्ष तक किसके मुख से एक बात सुनी, तो ये जो है फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखो, अगर आपने कहानी पढ़ी होगी तो आपको पूरी तरीके से जाहिर है कि पूरी मालूम होगी। मैं आपको बताने वाला हूं। आगे देखो, सबसे पहले देखो डियर, यहां पर कुछ लाइन में आपके लिए लिख करके लाया हूं। ये बुक का लाइन है, बुक का ही है, ठीक है। कहता है कि रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को भी नहीं मिला।
कुत्ता, बिल्ली और आदि जानवरों के बीच रहे। 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। मतलब वो बचपन से लेकर के 16 वर्ष तक वो जंगल में रहे, कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के साथ रहे और सबसे पहली बार उन्होंने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी और उनको जो है मनुष्य का मुख देखने को भी मिला। तो शायद आपको याद हो गया होगा। अब बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन। ये डेट याद रखना, कितने वर्ष के उपरांत के बाद? 16 वर्ष के उपरांत के बाद। आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कितने वर्ष के बाद उनको मनुष्य के मुख देखने को मिला था, उनको आवाज सुनाई दी थी, तो 16 वर्ष तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका प्राच्य विद्या। तो यहां पर ए ऑप्शन राइट होगा, रेल का विकट खेल। ये रचना बालकृष्ण भट्ट की है। इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करें। इस वीडियो का टारगेट मैं नहीं दूंगा, आपको अगर पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों को आगे शेयर करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन कहता है 7 नंबर सवाल कहता है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? अब ये चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। अभी मैं इसका कंफ्यूजन दूर करवाता हूं कौन है और कौन नहीं है। पहला ऑप्शन कहता है नूतन ब्रह्मचारी, 100 आजान, एक सुजान, सद्भाव का अभाव, परीक्षा गुरु। अब इनमें से देखो नूतन ब्रह्मचारी ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, ये भी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, ये भी बालकृष्ण भट्ट की है, ये जो है ये नहीं है, यानी हमारा डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां क्या बोल रहा कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। ओके, अब मैं देखता हूं इसमें इसके आगे है क्या क्या कौन कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया। कैमरा में पूरा क्लियर जा रहा होगा। ओके, गौर से इसको देखेंगे, ठीक है। अभी जो ये क्वेश्चन पढ़े थे हम लोग, इनमें से नूतन ब्रह्मचारी, 100 आजान, एक सुजान, सद्भाव का अभाव, ये सारा है। अब इसके अलावा और भी है। अब अगर आप कहानी नहीं पढ़ोगे तो ये जो क्वेश्चन है ना आप बिल्कुल गलत मार्क किया होगे, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं रहेगा कि कौन सी रचना, मतलब कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, कौन कौन क्या क्या लिखा है। उन्होंने बालकृष्ण भट्ट ने 1000 से ज्यादा, कई ज्यादा, मतलब लगभग 1000 तक उन्होंने निबंध लिखा है, जिसमें 100 निबंध बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और अधिकतर बुक में वो पढ़ा जाता है, जिसमें कि आप एक पढ़ रहे हैं बातचीत, ठीक है। तो उनमें से कुछ कुछ फेमस है 100 निबंध। अब देखो आगे हम पढ़ेंगे, कहानी में ही लिखा हुआ है। ये क्या है? नूतन ब्रह्मचारी, 100 आजान, एक सुजान और सद्भाव का अभाव। अब यहां देखो यहाँ पे जो लिखे है ना, ये जो पूरा यहां से दिख रहा है उपन्यास से लेकर के ये यहां तक, ये सारा का सारा जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया, जो फेमस है उन्हीं का नाम दिया हुआ है। ऐसे तो इन्होंने 1000 प्लस लिखे, यहां पर भी दिया होगा शायद, लेकिन है बुक में दिया हुआ है कि वो उन्होंने मतलब 1000 से ज्यादा निबंध लिखे हैं लगभग। अभी क्वेश्चन आने वाला आगे, ठीक है। देखो उपन्यास में उन्होंने रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 आजान, एक सुजान, ये मतलब रसातल यात्रा, उचित हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये उपन्यास है जिन्होंने उपन्यास में लिखा था, कुछ फेमस उपन्यास है, ठीक है। उसके बाद देखो नाटक में, ये नाटक कुछ ऐसा नाटक है जो फेमस नहीं है। देखो जैसे कि यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाईलाइटेड है, ये एग्जाम में पूछता है। दमयंती स्वयंवर, ये रचना जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, दमयंती स्वयंवर किसके द्वारा लिखा गया, ये किसकी रचना है? तो ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है, ठीक है। ये बहुत फेमस है, ये एग्जाम में आता है। ओके, अब आगे देखो, इसमें देखो यहाँ पे शिक्षा दान फेमस है। अब यहाँ पर अभी जो पढ़े थे हम लोग, रेल का विकट खेल, ये फेमस है। फेमस कहानी ही एग्जाम में पूछता है, जो निबंध हो फेमस हो वही पूछता है, ठीक है। और देखो यहाँ पे दिया हुआ निबंध में 1000 के आसपास जो है उन्होंने 1000 के आसपास से ऊपर उन्होंने निबंध लिखा। क्लियर है? कहानी पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। पूरा सही आंसर मिलेगा। आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ो, कहानी पढ़ो, तब वीडियो देखो, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो, क्लियर है ना सब चीज। 8 नंबर सवाल कहता है रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे, डेट वाला जो था 16 वर्ष के उपरांत के, 16 वर्ष के बाद 16 वर्ष उपरांत तक उनको जो है फ्राइडे के मुख से एक बात सुनने को मिला था, उनका मुख देखने को मिला था। सी ऑप्शन राइट होगा। क्लियर है ना? चलो अगला क्वेश्चन, कहानी टाइप में आपको समझाऊंगा अच्छे से। 9 नंबर सवाल कहता है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के
असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, या किसका मत है? ये किसने कहा था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है? ये है एडिसन ने कहा था। इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है? अब जाहिर सी बात है कि अगर हम और आप सामने बैठकर बातचीत करेंगे, सिर्फ दो आदमी रहेगा, तो जब दो आदमी आपस में बात करेंगे तो उसको असल बातचीत कहेंगे। और जब चार लोगों से अधिक अगर आदमी मिलकर के बात करेंगे तो ये असल बातचीत नहीं कहलाता है, ये राम रमव्वल कहलाता है। राम रमव्वल में क्या होता है कि आपको चुप से रहना पड़ेगा, जो दूसरा बोलेगा वो आपको सुनना है, ठीक है? वो अच्छे से बात नहीं होती है। जब दो लोगों के बीच बात करिएगा ना तो दिल खोल के बात होती है, आप अपनी फीलिंग को जाहिर करते हो, वो अपनी फीलिंग को। इसमें क्या होता है कि जब आप बोलते हो तो अगला वाला सुनता है, और जब अगला वाला बोलता है तो हम सुनते हैं, ठीक है? इनको बोलते हैं असल बातचीत। तो याद रहेगा आपको। और ये एडिसन ने ये कथन कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो 10 नंबर सवाल कहता है रहस्य कथा क्या है? अभी हम लोग इसमें जो पढ़े थे रहस्य कथा, एक बार बैक में चलता हूं, ठीक है? देखो यहां पे इसमें देखो, इसमें क्लियर दिख रहा, ये उपन्यास है। उपन्यास में क्या है? रहस्य कथा। तो यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, यही क्वेश्चन तो पूछा है इसमें कि रहस्य कथा क्या है? तो रहस्य कथा एक उपन्यास है। अब देखते हैं कि बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा कौन कौन सा उपन्यास लिखा गया है। तो देखो ये उपन्यास है बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया, फेमस। देखो रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 आजान 1 सुजान, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये सारा जो उपन्यास है बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। जिसमें फेमस हमारा कौन है? नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, 100 आजान 1 सुजान, और उसके बाद सद्भाव का अभाव, ये फेमस है जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, क्लियर है ना सब चीज? इसको फोटो खींच लो ताकि याद रहेगा कौन कौन है। ज्यादा नहीं पूछेगा इसमें, ये सब रसातल यात्रा कुछ आता है, लेकिन ये जो बताए हो ना वो फेमस है। अगला क्वेश्चन देखो, 11 नंबर सवाल कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट के माता जी का क्या नाम था? इनके माता जी का नाम क्या था? तो इनका जो करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, पार्वती देवी। देखो ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है? ये गलत लिखा हुआ, पार्वती देवी। बाल कृष्ण भट्ट की माता जी का नाम पार्वती देवी है, इसका बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका को कितने वर्षों तक चलाया? बाल कृष्ण भट्ट जो है हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन किया था, और इसमें कह रहा है कि उनका प्रकाशन जो हुआ था, जो हिंदी प्रदीप पत्रिका था, उनको कितने वर्ष तक चला था, ये कितने वर्ष तक चलाया था? तो लगभग 33, यहाँ 33 बुक में भी आंसर दिया हुआ है, ठीक है? 33 वर्ष तक ये चला था, इनका बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब मैं कुछ आपको बताता हूं, ठीक है? तो यहां पर नोट कीजिएगा, हिंदी प्रदीप पत्रिका, इनका प्रकाशन करने वाला कौन है? इनका प्रकाशन करने वाला है बाल कृष्ण भट्ट, ओके? और इनका प्रकाशन बाल कृष्ण भट्ट जो है कब किया था? 1877 में किया था, 1877 में किया था, और ये लगभग 33 वर्ष तक चला था, 33 वर्ष तक चला। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन एग्जाम में पूछता है, कभी पूछ देगा हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ, या बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन कब किया, कितने वर्ष तक चला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना, ठीक है? आगे देखेंगे हम लोग, बालकृष्ण भट्ट ने लगभग कितने निबंध लिखे हैं? अब देखो, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं आपको कुछ बताता हूं। ये जो बातचीत है, बातचीत ये क्या है? कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि बातचीत क्या है, कभी ऑप्शन दे देगा, सारांश है, कहानी है, निबंध है, या कविता है, ऐसे रेखाचित्र है। तो ये जो बातचीत है ये है हमारा ललित निबंध। क्या है? ललित निबंध, एग्जाम में आएगा, ठीक है? ललित निबंध, याद से। और यहां कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट जो है लगभग 1000 से भी ज्यादा निबंध लिख चुके हैं, जिसमें जो है 1000 निबंध जो है ऐसे हैं जो फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है, और उनमें से एक हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या? बातचीत, जो कि बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर सवाल कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है? बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है? तो ये है हमारा भारतेंदु युग के निबंधकार, इसका बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक बार फिर से, जितने लोग वीडियो को लाइक नहीं किए वो फटाक से लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करना, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो,
बालकृष्ण यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो है किस काल के रचनाकार है, ये मतलब कहता है कि ये किस काल के रचनाकार है, तो ये है आधुनिक काल के रचनाकार है, ठीक है। क्योंकि इनका जन्म कब हुआ था आपको पता है, 1844 में हुआ था, इनका इंतकाल मृत्यु हुआ था 1914 ईस्वी में। तो ये जो है आधुनिक युग में आता है, ये रचनाकार जो है आधुनिक युग का था। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है 16 नंबर सवाल, बातचीत शीर्षक निबंधकार के निबंधकार कौन है। मतलब ये जो बातचीत शीर्षक है इनके लिखने वाले कौन है, इनके लिखने वाले कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। इसका डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर सवाल कहता है, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। मतलब किसके ना होने से सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, तो इसको याद करना आप लोग। तो देखो वाक शक्ति का ना होने से जो है सृष्टि क्या प्रतीत होती है, गूंगी प्रतीत होती है। इसका बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल कहता है, नाटक के प्रारंभ में होने वाली मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। जब नाटक शुरू होती है तो मंगल पाठ, नाटक के प्रारंभ होने वाली जो मंगल पाठ होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नांदी पाठ। इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। अभी हम लोग पढ़े थे, एडिसन ने कहा था कि असल बातचीत सिर्फ हम दो लोगों के बीच ही असल बातचीत हो सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, तो बिल्कुल है, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये किसके द्वारा कहा गया था, लगभग यहाँ देखो एडिसन के अनुसार कहा गया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 20 नंबर सवाल कहता है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है आत्मीयता। इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर सवाल कहता है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। अब मजा आएगा, दो स्वयंवर इस कहानी में दिया हुआ है और दोनों स्वयंवर में से एक स्वयंवर जो है एग्जाम में पूछता है, यानी कि एक दमयंती स्वयंवर है और एक संयोगिता स्वयंवर है। तो सबसे पहले देखो संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, तो ये है हमारा श्रीनिवास दास की रचना है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, इसमें जो है बालकृष्ण भट्ट मार देते हैं, लेकिन बालकृष्ण भट्ट मत मारना, ये गलत हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है दमयंती स्वयंवर। देखो ठीक है, तो अब ये भी क्वेश्चन आएगा आगे, मैं आगे दिया हूं। दमयंती स्वयंवर किसके द्वारा लिखा गया है, तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। और संयोगिता स्वयंवर ये है श्रीनिवास दास की। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने 22 नंबर सवाल कहता है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील के श्रेणी में रखा गया है। एडिसन और स्टील के श्रेणी में, अंग्रेजी साहित्य के श्रेणी में किसने रखा भट्ट जी को। ठीक है, तो यहां पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने रखा था अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील की श्रेणी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सी ऑप्शन राइट होगा। ओके 23 नंबर सवाल कहता है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। फिर से वही क्वेश्चन। अब चारों ऑप्शन को पढ़ो। पहला ऑप्शन क्या कहता है, मैला आंचल, गोदान, 100 आजान, एक सुजन, अंतराल। अब देखो कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी जो मतलब रचना है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो इनका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 100 आजान, एक सुजन, ये रचना किसकी है, बालकृष्ण भट्ट की है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो 24 नंबर सवाल कहता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में जो है सर्वाधिक प्रचलित है। मतलब आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सबसे ज्यादा बोली जाती है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है, तो ये है यूरोप के लोगों में। ठीक है, यूरोप में जो है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसका सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस अब खत्म होने वाले, बहुत क्वेश्चन हम लोग कर चुके वीवीआई, शायद आपको याद होगा, रिवीजन हो जाएगा, फिर से वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, 25 नंबर सवाल कहते हैं, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। अब देखो डियर, आप बताता हूं, सिंपल सी बात है, दो लोगों के बीच असल बातचीत होती है। ठीक है, और जब दो लोग बात करेंगे, खुद की फीलिंग जाहिर करेंगे, वो अपनी फीलिंग जाहिर करेंगे, तो यहां पर जब बात करेंगे तो मन क्या हो जाएगा, मन हल्का और साफ यानी स्वच्छ हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। ये भी एग्जाम में पूछता है, बुक में सारा, बुक से मैं उठा के लाया हूं। ठीक है, आपके लिए 26 नंबर सवाल कहता है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। यानी कि किस पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया था।
अभी हम लोग पढ़े थे हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन बालकृष्ण भट्ट ने किया था। इसका प्रकाशन कब किया था? 1877 में। ठीक है, याद रखिएगा। लगभग जो है 33 वर्ष तक ये चला था। अगला क्वेश्चन देखो, 27 नंबर सवाल कहता है कि मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका। मनुष्य का जो बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है? इसका उत्तम तरीका है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अपने से, अब देखो सी ऑप्शन में क्या कह रहा है? भीड़ से। आप भीड़ से बात कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आप बोलोगे तो दूसरा व्यक्ति सुनेगा ही नहीं। ठीक है, तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना, और दो आदमी के बीच असल बातचीत होती है, तो ये आपको याद होगा। तो सबसे उत्तम तरीका अवाक होकर अपने से बातचीत करना, इसका जो है डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 28 नंबर सवाल कहता है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? देखो आप यहां पर ध्यान से देखो, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। देखो बालकृष्ण भट्ट की रचना जो है, इनमें से जो बातचीत एक क्या है? तो बातचीत जो है हमारा एक ललित निबंध है। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है? ललित निबंध है। अगला क्वेश्चन देखो, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो अभी क्वेश्चन पढ़ चुके थे, ये यूरोप के लोगों में सबसे ज्यादा पाई जाती है, फेमस है। इसका बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। ओके, मजा आ रही? तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना। ठीक है, सारा मेहनत आपके लिए। लो आगे क्वेश्चन 30 नंबर सवाल कहता है दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है? अभी हम लोग पढ़े थे ना एक, अभी संयोगिता स्वयंवर, वो श्रीनिवास दास की थी। अब दमयंती स्वयंवर जो है ये बालकृष्ण भट्ट की है। सी ऑप्शन राइट होगा। याद रखिएगा इसको। ठीक है, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल उनका जन्म और उनका मृत्यु। बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? तो इनका जो मृत्यु हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। इसका बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? 20 जुलाई 1914 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, और इनका मृत्यु हुआ था ना 1914 में। इनका मृत्यु हुआ था, और इनका जन्म कब हुआ था? 1844 में। आगे और क्वेश्चन है क्या? एक क्वेश्चन और है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी इसको मैं भी बता चुका था, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। हिंदी प्रदीप पत्रिका जो था, इनका प्रकाशन जो किया था बालकृष्ण भट्ट ने किया था, और इनका प्रकाशन कब, यानी कि ये मतलब ये मासिक पत्रिका जो है कब निकला था, छप के कब निकला, इसको प्रकाशन किया तो मार्केट में कब निकला? ये देखो हमारा ये ऑप्शन राइट होगा 1877 ईस्वी को। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और है क्या? क्वेश्चन हो गया समाप्त। हमने इस चैप्टर से पूरी क्वेश्चन वीवीआई जितना भी निचोड़ क्वेश्चन बनता है, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके एग्जाम में, पूरी क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। अब आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि वीडियो कैसी लगी है, आपको पूरी क्वेश्चन याद हुई है? कुछ कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट में बताना। बस आपको इतना याद रखना है कि जितना भी चैप्टर हम पढ़े हैं उसका राइटर का नाम आपको याद होना चाहिए, उनका जन्म कब हुआ, कब उनका मृत्यु हुआ, ये आपको याद रखना चाहिए। और कभी कभी एग्जाम में ये पूछता है कि कौन किसका लिखा हुआ है, मतलब क्या है। जैसे कि अभी जो हम लोग पढ़े थे बातचीत, तो बातचीत है क्या है? ललित निबंध है। कभी कभी कहानी भी रह सकता है, कविता भी रह सकता है, तो उसको भी गौर से इसको देखेंगे। अब मैं वीडियो को एंड करता हूँ। ओके, डेट्स ऑल। वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट चैप्टर में बहुत जल्दी लाऊंगा। ओके बाय, डेट्स ऑल, थैंक यू।